दे सकता है। और अनिल जी, आपकी फोकस लिस्ट में तो ऑलरेडी ये स्टॉक है, कुछ दिन पहले आपने खरीदारी की भी राय दी थी, 2 टारगेट्स भी इसके हिट हुए। पर बताएं सर, टाटा मोटर्स एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ लॉन्ग टर्म व्यू भी क्या बनता है सर, क्या पसंद है आपको इसके बारे में? देखिए, अब जिन लेवल्स पर बाजार आ गए हैं, जिस तरह की वॉलेटिलिटी दिख रही है, उसमें आपको थोड़े सेफ्टी वाले स्टॉक्स पर जाना जरूरी है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर टाटा मोटर्स को लेकर आपके लिए आउटलुक पॉजिटिव है। और अगर टाटा मोटर्स का स्टॉक यहाँ से 40 से 50 रुपए की तेजी दिखाना चाहिए, जो कि दिखा सकता है, तो आपको इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स टाटा मोटर्स डीवीआर ज्यादा अच्छी रिटर्न दे सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो गैप चलता है टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के बीच में, वो गैप मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। और जब वो गैप कम होगा तो फिर आपके लिए ये बड़े फायदे की बात होगी। तो ऐसे में अच्छा, तीसरी बात है कि आप टाटा मोटर्स खरीदते हैं तो आमतौर पर फ्यूचर्स में खरीदते हैं और प्राइस ज्यादा है, डिलीवरी लेकर कम लेना चाहते हैं। तो डिलीवरी लेकर जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए आज से, उनके लिए छोटी प्राइस का स्टॉक है और परसेंटेज रिटर्न ज्यादा है, दोनों तरीके से अच्छा है। इसलिए मुझे लगता है डीवीआर आपके लिए टाटा मोटर्स के बजाय आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। और वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर्स को तो वोटिंग राइट से बहुत फर्क पड़ता नहीं, वो नए एक्सरसाइज करते नहीं। टाटा ग्रुप के शेयरों में कभी हार्डली करने की जरूरत होती है रिटेल इन्वेस्टर को कि कोई ऐसे रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं जो बड़ी चीटिंग वाले हों, तब तो जाके आप करें भी, तो वो तो कभी ऐसा होता नहीं। तो ऐसे में कोई खास प्रीमियम देकर आप टाटा मोटर्स खरीदें, इसकी कोई वजह है नहीं। मेरा ये समझना है 185-190 रुपए के टारगेट के लिए। अब आपको 150 वाला 185-90 लगभग 20% के आसपास के रिटर्न, लेकिन देखिए बड़ा स्टॉक है और सेफ्टी वाले स्टॉक्स में 20% के रिटर्न भी कम नहीं होते। तो 15 से 20% के रिटर्न के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेकर रखना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स के डीवीआर को ग्रेजुअली धीमे धीमे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये आपके लिए राय होगी। आइए इसी पर एक बार राय सिद्धार्थ सेनानी साहब से भी ली जाए। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, टाटा मोटर्स या टाटा मोटर्स डीवीआर पर क्या है आपका व्यू? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए अनिल जी, टाटा मोटर्स या टाटा मोटर्स डीवीआर को हम तो कवर नहीं करते हैं, बट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस और ओवरऑल बैलेंस शीट देखते हुए मुझे लगता है कि दोनों ही कंपनियां अच्छी है, क्योंकि जिस हिसाब से जैगुआर लैंड रोवर जेएलआर के सेल्स बढ़ रहे हैं वो बहुत मजबूत हो सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से और टाटा मोटर के लिए। और टाटा मोटर डीवीआर और टाटा मोटर के बीच में, जैसे आपने बहुत सही कहा, गैप के परसेंटेज कम होने चाहिए। तो डेफिनेटली जो चूज किया गया है आशीष द्वारा, बहुत बेहतरीन शेयर चूज किया गया है। बिल्कुल, तो बेहतरीन शेयर है। वैल्यूएशन गैप टुवर्ड्स टाटा मोटर्स भी कम होना चाहिए, आगे आपको अच्छी तेजी दिखा सकता है। नजर रखिए 185-190 के लिए फिलहाल टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, अच्छे लेवल्स पर आप एंट्री इसमें कर सकते हैं। टाटा मोटर्स डीवीआर ये रहेगा हमारा स्टॉक फोकस लिस्ट में। पर आइए आज की और जो दमदार स्टॉक मैं आपके सामने लाता हूं और उसका नाम है अंबालाल साराभाई। देश की पुरानी दिग्गज फार्मा कंपनियों में से एक है अंबालाल साराभाई, और आज इस स्टॉक में 20% का ऊपरी सर्किट लगा हुआ है। इंटरेस्टिंग कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो रहे हैं कि जो कोविड के मामले अब आ रहे हैं, जिसमें एक नया जो मामला जिसकी जिक्र बंसल जी भी कर रहे थे, ब्लैक फंगस का अब एक ये जो नया मामला आया है, इसको ट्रीट करने के लिए जिस तरह की दवाइयों की जरूरत है, जिस तरह की एपीआई की जरूरत है, समझा यह जा रहा है कि अंबालाल साराभाई ये एपीआई बनाती है, ये इस दवा के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की जो जरूरत है वो बनाती है। थोड़ी देर में अंबालाल साराभाई के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई में ब्लैक फंगस के लिए जिस तरह की दवाओं की जरूरत है उस तरह के लिए इंग्रेडिएंट्स आप बना रहे हैं, क्या करने, तो ये समझना इंटरेस्टिंग होगा। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं न्यूयॉर्क से लाइव मोहल साराभाई साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है अंबालाल साराभाई और SENC ये ग्रुप है, अंबालाल साराभाई ग्रुप, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर। और इस वक्त वो हमारे साथ न्यूयॉर्क से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मोहल साहब, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपने वक्त दिया जी बिजनेस के लिए। Thank you. एक बड़ी बस जो चल रही है उस पर मैं सबसे पहले आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक जो नाम है दवा का एम्फोटेरिसिन, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ, तो ये समझा जा रहा है कि जो अब कोविड में ब्लैक फंगस वाले जो मामले आ रहे हैं उसमें ये दवा शायद ज्यादा इफेक्टिव है। क्या ये सोचना, ये कहना सही है? क्या इस तरह की कोई डेवलपमेंट्स हैं? उसके बाद में आपकी कंपनी क्या कर रही है उस पर मैं राय लूंगा। पहले एक बार इसके बारे में आप जरा बता दें। दिस कोविड पेशेंट्स, कोविड रिकवरी के बाद जो फंगल इन्फेक्शन, बिकॉज इम्यूनिटी गोज वेरी लो आफ्टर कोविड, एंड अनफॉर्चुनेटली म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस जिस नाम आपने बताया, दैट इज अ फंगल इन्फेक्शन दैट इज अफेक्टिंग पीपल largely in India right now.
ये अगर आप डायग्नोस होता है तो ओनली वन प्रोडक्ट टुडे इज अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट एंड दैट इज एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी ये एंटी फंगल प्रोडक्ट है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल एंटी फंगल है। ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी 50 साल से ये बनाती है ये प्रोडक्ट, बट इट्स अ वेरी नीश प्रोडक्ट। सो अप टिल नाउ ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतना सारा डिमांड स्पाइक हो जाए, बट वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एम्फोटेरेसिन बी एपीआई। हम एपीआई बनाते हैं, जो बल्क ड्रग जो रॉ मटेरियल है वो हम बनाते हैं लास्ट सो मेनी इयर्स। और इसमें जो इस्तेमाल होता है वो पेरेंटल ग्रेड होता है। पेरेंटल ग्रेड यानी क्या, ये जो आईवी बनाते हैं, ये आईवी इससे बनती है, आईवी इंजेक्शन, एंड दैट इज मेड बाय सेवरल पीपल इन इंडिया from the API supplied by us meaning Symbiotics Limited, which is part of Ambalal Sarabi enterprise. So this is a product that we are currently manufacturing and already supplying to everybody to treat so that mucormycosis or black fungus जिसने अपना नाम बोला वो ट्रीट हो सकता है। जी, तो मोहन भाई दो चीजें मुझे जो समझ में आई है, पहली तो ये कि एंटी फंगल के केस में, मतलब फंगस के केस में जो भी दवा है, सबसे ज्यादा कारगर जो ये दवा है यही है जो आप बना रहे हैं और 50 साल से बना रहे हैं और सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर, इनफैक्ट आप अकेले मैन्युफैक्चरर हैं। एक और जो खबर सुनने में आई कि इसके 25,000 डोजेज कर्नाटक सरकार ने मांगे हैं सेंटर से। क्या किसी तरह की डिमांड बढ़ने के संकेत आ रहे हैं? क्या आपने प्रोडक्शन बढ़ाया है? इसके बारे में जरा हमें इंफॉर्मेशन दे सर। ठीक है, सी व्हाट हैपेंस इज कि ये हम एपीआई बनाते हैं, एक केजी का मटेरियल जो हम सप्लाई करते हैं, तो उसमें से शायद 20,000 वाइल्स बन सकती है ये दवा के लिए। सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस टू सप्लाई दिस मेनी केजीज एंड वी आर रैंपिंग अप द कैपेसिटी राइट नाउ, क्योंकि अभी तो सर्ज आ गया है। कोविड में क्या है कि अनएक्सपेक्टेड सर्ज आ गया है इसमें। तो वी हैव द फैसिलिटी, वी हैव कैपेक्स, एवरीथिंग टू डबल the capacity as and when needed. So today जितना भी ऑर्डर है, we are able to supply all of requirement as of today. We don't know future में कितना होगा, but we will be able to manage that also, क्योंकि ये हमारा डेडिकेटेड प्लांट है। ये प्लांट है सिम्बायोटिक्स में, उसमें सिर्फ एम्फोटेरेसिन ही हम बनाते हैं, there is nothing else. तो एम्फोटेरेसिन ओरल ग्रेड है और इंजेक्शन ग्रेड है, और वो हम डेडिकेटेड प्लांट बड़ौदा गुजरात में है, वो हम बनाते हैं। तो अंबालाल साराभाई ये है वो कंपनी जो ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए, दवाएं बनाने के लिए जो एपीआई, जिस दवा ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए जिस दवा की जरूरत होती है और उस दवा के लिए जो मसाला चाहिए वो बनाती है अंबालाल साराभाई। और शायद इसी खबर के दम पर आज स्टॉक में भरपूर एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये है आपके लिए इस वक्त एक, इसीलिए हमने जब ये खबर आई तो हमने कहा चलिए एक बार पूछा जाए और इंटरव्यू करके समझा जाए कि वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो ये है डीप बड़ा एक्शन। बात यह है कि काफ़ी कंपनियों के बारे में इस तरह की खबरें चल रही कि अब ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए वो दवाएं बना रही जाए। बायोकॉन सिप्ला की हमने बात की। एक और स्टॉक है जिसका भी जिक्र चल रहा है, वो है गुफिक बायो। हम उसकी भी कोशिश करेंगे मैनेजमेंट से बात करके जानने की कि क्या वाकई में ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए गुफिक बायो भी कुछ इस तरह की दवाएं बना